ये स्टूडेंट्स, बेटा आज का टॉपिक होगा हमारा इवेपोरेशन, क्लास 9th, चैप्टर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इवेपोरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। आप कपड़े धोते हैं और कपड़ों के अंदर फिर जो पानी होता है वो पानी उड़ जाता है, तब आपके कपड़े सूख जाते हैं। तो जो कपड़ों के अंदर पानी था वो पानी लिक्विड से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो गया, यू नो। तो क्या वाटर को एक स्टेट से मींस लिक्विड से गैसीय स्टेट में जाने के लिए बॉयल करना जरूरी है? तो यहां पर अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था बेटा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। हम जैसे टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज हो जाती है। लेकिन क्या कोई ऐसा भी प्रोसेस है जिसमें वाटर गैसीय स्टेट में चेंज हो गया और उसको बॉयल भी नहीं किया गया? तो उसी प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो इवेपोरेशन क्या है? द फेनोमिना in which liquid change into water vapors at any temperature below its boiling point। कोई भी लिक्विड है, आप वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं। वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना किसी भी टेम्परेचर पर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इट मीन्स पानी का बॉयल हुए बिना ही वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन कहलाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस है। देयर आर मेनी फैक्टर्स ऑन विच इवेपोरेशन डिपेंड्स। फैक्टर्स on which evaporation depends। तो रेट ऑफ evaporation increases। रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है कब? फर्स्ट पॉइंट, एन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, एन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना होता है। अगर हम सेम अमाउंट ऑफ वाटर को डिफरेंट शेप के वेसल्स में डालते हैं तो जिसमें सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसके अंदर पानी जल्दी इवेपोरेट होता है। तो इवेपोरेशन is a surface phenomena
If we increase the surface area, then rate of evaporation also increases. Second point, rate of evaporation increases and increase in the temperature. अगर हम किसी लिक्विड के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो उस लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो जल्दी इवेपोरेट हो जाती है. तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस एंड इंक्रीज इन द टेम्परेचर. नेक्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस कब? ऑन डिक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी. अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो ह्यूमिडिटी क्या होता है? ध्यान दें, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस कब? ए डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर. अगर एयर के अंदर वाटर वेपर्स ज्यादा हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा. अगर वाटर वेपर्स कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा. इट मीन्स रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस कब? A decrease in the humidity. Next, rate of evaporation increases and increase in the wind speed. अगर हवा की स्पीड ज्यादा होती है तो भी जब हम कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं. उसका कारण यही है रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस एंड इंक्रीज इन द विंड स्पीड. तो दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स. नेक्स्ट टॉपिक, how does evaporation cause cooling? Evaporation cause cooling मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है. पॉइंट को समझिए. किसी ओपन वेसल के अंदर जब पानी होता है तो वो अपने आप कॉन्टिन्यूअसली इवेपोरेट होता चला जाता है. आप गर्मी के मौसम में देखते हैं कहीं पर भी पौंड वगैरह में, तालाब में जो पानी होता है उसका जो लेवल है वो डे बाय डे डिक्रीज होता है ड्यू टू इवेपोरेशन. अब जब ओपन वेसल्स में इवेपोरेशन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं एट द सरफेस, वो लिक्विड पार्टिकल्स सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, तभी वो लिक्विड पार्टिकल्स वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं. जब सराउंडिंग से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो सराउंडिंग ठंडा हो जाता है. मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, हाउ डज evaporation cause cooling? There are so many examples related to this concept. What happens when you or we put acetone on our palm?
what happens when we pour acetone on a palm? नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है एसीटोन, अगर हम उसको अपनी हथेली पर रख लेते हैं तो क्या होता है? जो पार्टिकल्स हैं एसीटोन के, वो हमारी पाम से, सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और वो इवेपोरेट हो जाते हैं। तो जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो क्या करेंगे? कूलिंग इफेक्ट को शो करेंगे। और भी बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं इसी केस में। आपने लोगों को छत पर या ओपन ग्राउंड में पानी छिड़कते हुए देखा होगा। पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ or the open ground. Why? आपने लोगों को पानी छिड़कते हुए देखा बेटा? जब ज्यादा गर्मी होती है तो खुले में लोग पानी छिड़कते हैं, तो जो पानी है वो लिक्विड स्टेट में है। वो जो पानी गिरता है, वो पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और इवेपोरेट हो जाते हैं। और इवेपोरेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस, यू नो। फिर तो अपने आप सराउंडिंग जो मीडियम है, सराउंडिंग जो है आपका ओपन ग्राउंड है, वो कूल हो जाता है। यही कारण है कि लोग खुले में गर्मियों के अंदर पानी छिड़कते हैं। वाई शुड वी वियर? नेक्स्ट इसी में आ जाता है बेटा। Why should we wear cotton clothes in summer? गर्मियों में हम कॉटन क्लॉथ्स डालते हैं, क्यों? ध्यान दे बेटा, गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है। ड्यूरिंग समर सीजन वी प्रेस्पायर मोर। हमारी बॉडी का अपना मैकेनिज्म होता है। वी आर वार्म बॉडीड एनिमल्स, आवर बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहता है। तो उस बॉडी टेम्परेचर को सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, मेंटेन रखना, उसके लिए हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है। हाई टेम्परेचर में भी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना, तो बॉडी का अपना एक मैकेनिज्म होता है। और उसी मैकेनिज्म के द्वारा क्या होता है, हमारी बॉडी ज्यादा प्रेस्पायर करती है, पसीना छोड़ती है। तो उस केस में अब अगर बॉडी से ज्यादा पसीना निकलेगा तो कॉटन क्लोथ्स अगर हम डालते हैं तो कॉटन क्लोथ्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ द वाटर और यू कैन से स्वेट। अब वो गुड एब्जॉर्बर हैं, एब्जॉर्ब करेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और सरफेस इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना, यू नो। अब सरफेस बढ़ जाता है तो इवेपोरेशन बढ़ेगा और जिसके कारण कूलिंग होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? ठीक है, इवेपोरेशन पर ही बेस्ड होता है बेटा। इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है
कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप किसी गिलास के अंदर आइस कोल्ड वाटर लेते हैं तो उस गिलास के चारों तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। क्यों आ जाती है? Why do we see water droplets? On the outer surface of glass containing ice cold water. किसी गिलास में हमने आइस कोल्ड वाटर डाला है, ठंडा पानी डाला है, और उस गिलास के चारों तरफ कुछ ही देर के बाद कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आते हैं। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहां से आई? क्या पानी गिलास के अंदर से बाहर आ गया? नहीं। तो जो वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंट हैं, वो वाटर वेपर्स उस गिलास के संपर्क में आती हैं और वो संपर्क में आते ही अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं, और वो एनर्जी लूज करते ही वाटर वेपर्स लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वही वाटर ड्रॉपलेट्स हमें उस गिलास के चारों तरफ बाहर नजर आती है। तो ये लास्ट पॉइंट था बेटा, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें आप इसकी एक्सरसाइज